एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 का 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू और qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। इसको सॉल्व करना है, हमें निकालना है x और y का मान। इधर देखो तो p और q दिख रहा है, यानी कि इधर का टर्म जो होता है वो होता है कांस्टेंट यानी अचर। इधर का टर्म क्या होता है, चर वाला। तो चर के साथ इसमें कांस्टेंट p है, इसमें कांस्टेंट q है, इसमें कांस्टेंट q है, इसमें कांस्टेंट p है। थोड़ा सा भेजा लगाना है। अगर इसमें हम q से गुना और इसमें p से गुना कर दे, गुना मतलब मल्टीप्लाई, यानी मेरा यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यह इक्वेशन नंबर सेकेंड है। मल्टीप्लाइंग p इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग q इन इक्वेशन सेकेंड। ये करने के बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक लाइन में ये बात कि समीकरण एक का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ देखो p लगा देंगे, इसमें q लगा देंगे, तो बन गया सेम सेम टर्म। तो मैथमेटिक्स में बेईमानी नाम का कोई चीजें नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे टर्म में, अदरवाइज नहीं। तो मल्टीप्लाई जो होता है इक्वेशन फर्स्ट में होने जा रहा है और प्लस माइनस साइन होता है तो इक्वेशन को ऐड किया जाता है। और इस इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड को, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं, इसमें q से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब इसमें हम लोग p से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया p स्क्वायर x प्लस, जबकि ये बन गया क्या चीज, p q y बन गया। अब बराबर p इंटू, या एक स्टेप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस p और q। क्लियर है, ठीक है। तक ऐड किया गया था, ध्यान समझना। तो हम ये मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो एलएचएस टर्म तो लिख चुके हैं, प्लस आरएचएस टर्म इस बार लिखेंगे। तो उससे पहले हम लोग एलएचएस को एलएचएस से ऐड कर देंगे। तो प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन सेकंड में q से, क्या हो गया q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई। इतना काम कर लेते हैं। बराबर आरएचएस टर्म में आरएचएस ऐड होगा, इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस ये, सेकंड का आरएचएस ये ऐड होगा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पी से। तो ये बन गया आप क्या, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ऐड होने जा रहा है, क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आरएचएस का टर्म ये है मेरा। तो ये बन गया पी क्यू और क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया। देखो तो कुछ लग रहा है टर्म की कटेगा, तो यहाँ से ये कटेगा, और यहाँ भी कोई टर्म दिख रहा है कि कटेगा, तो ये से ये कटेगा। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना। बराबर में दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं एक्स को। यहाँ से बच जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो जाता है, जो सट्टा से बट्टा में कट जाएगा। इसलिए x बराबर क्या आ गया, 1। 1 टाइम्स कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे ना। समीकरण में पुट कर देंगे। मान लो सपोज दैट कि हम यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं तो p से p कैंसिल हो जाता है। ध्यान समझना इस चीज को। तो हम लिखते हैं क्या चीज, समीकरण एक में x बराबर 1 रखने पर, तो रखते हैं तो ये हो जाता है p इंटू एक्स की जगह पर 1, तो p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। p से p हो गया कैंसल, तो y बराबर माइनस क्यू, जो सट्टा से बट्टा में q, q 1 जा q, इसलिए y बराबर -1। तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा किया जाए, क्योंकि चर्चा में कोई खर्चा नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग मैथ का चर्चा करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा धर्म है जो सब जगह काम देता है कि ax प्लस by बराबर है c। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो ना, इंग्लिश को भी घुसेड़ देता है और उसको लपेट कर रख देता है। कोई टर्म को पकड़ लो और उसे सॉल्व कर लो मैथमेटिक्स कि ax प्लस by बराबर c है, जबकि bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c है। इसको हल करना है ना, मतलब कुदाल से करो, खुरपी से करो या ट्रैक्टर से करो, जैसे करो। मतलब कहने का तात्पर्य इसको बनाने का कई विधि है। एक विधि है जिसको हम लोग कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत अच्छा मानते हैं, टेस्टी है थोड़ा। इलिमिनेट करना, गायब करना,
जिसको विलोपन करते हैं, विलुप्त करते हैं। और दूसरा विधि का जब हम लोग बात करते हैं तो विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि होता है, प्रतिस्थापन, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड विधि का बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि अगर हम बात करते हैं बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, टू वेरिएबल इक्वेशन जो है, इसकी बात करते हैं तो इसे दो ही मेथड से बनाया जाता है। एक मेथड जिसका नाम है ग्राफीय विधि ना, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करके हम लोग उसका पॉइंट निकाल लेते हैं, इक्वेशन दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक ही लाइन दूसरा लाइन चलता है, तो उससे हम लोग पता चल जाता है सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। जबकि दूसरा विधि होता है अलजेब्रिक विधि, बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड तो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से अच्छा माना जाता है विलोपन विधि, तो बिलाने वाला विधि ही अच्छा होगा, तो विलोपन विधि से ही बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ध्यान समझना, किसको गायब करना है, मुद्दे की बात ये है। हमें सबसे पहले x निकालने का मन कर रहा है तो x निकाल लेंगे, y निकालने का मन करेगा y निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें x निकालने का मन करेगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम गुना करेंगे a से, तो ये बन जाएगा a b y। इसमें गुना करेंगे b से, तो ये बन जाएगा a b y। तो काम करते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण जो मेरा एक है उसका गुना कर देते हैं a से। जब a से गुना करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ध्यान देना, तो हम क्या पाते हैं वो बाद में करेंगे, लिखेंगे पहले। और ये देखो दोनों प्लस में है तो इक्वेशन को माइनस करेंगे और समीकरण कितना है 2, समीकरण 2 में हम लोग b से गुना करते हैं तो हम क्या पाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। क्या आता है जब हम समीकरण 1 में गुना करने चलते हैं a से, तो पहला काम मेरा होता है LHS लिखना, a स्क्वायर बन जाता है x, प्लस का बन जाता है ABY, माइनस समीकरण सेकेंड का LHS पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में b से गुना कर रहे थे बन जाता है क्या ना b स्क्वायर x, ब्रैकेट में रखते हैं 2 टर्म है, प्लस का बन जाता है यह ABY और बराबर का बन जाता है, इसमें 1 में गुना कर रहे थे a से बन जाता है AC। अरे माइनस माइनस समीकरण 2 में गुना करते हैं b से तो बन जाता है क्या b प्लस BC, ठीक है। तो आगे चर्चा करते हैं तो देखते हैं a स्क्वायर x प्लस ABY माइनस b स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस ABY, बड़ा आसानी से दिखता है, काट देते हैं 1 प्लस 1 माइनस बराबर यहाँ से बन जाता है AC माइनस यहाँ से b और माइनस प्लस माइनस BC, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखा जाए x यहाँ भी x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाता है a स्क्वायर और माइनस यहाँ से बच जाता है b स्क्वायर। और बराबर में ध्यान से देखना, यहाँ AC यहाँ BC है, यानी कि C दोनों के पास C कॉमन, यहाँ से बच जाता है a माइनस b, और ये तो अब बेचारा गरीब का बच्चा इसीलिए रहेगा ना। दिस इंप्लाइज x बराबर बन जाता है c इंटू a माइनस b या बट्टा में जो सट्टा से हमारे पट्टा डाले बट्टा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें x का वैल्यू निकल के आ जाता है, बहुत खुश रहते हैं, बहुत उमंग चाह के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, करेंगे क्या, x का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या चीज, समीकरण 1 में x बराबर c इंटू a माइनस b बट्टा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखने पर बहुत खुशी मिलेगा, क्योंकि हम लोग को मिलेगा y का वैल्यू, और a की जगह पर a रह जाता है, और जबकि x की जगह पर क्या आ जाता है, c इंटू a स्क्वायर माइनस b बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a माइनस b है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे थे निगाहें हैं कि नहीं सब, प्लस by, यही होता है ना, मिस्टेक होता है तो निगाह बोला जाता है कि है कि नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। हमें निकालना है जो y बराबर c प्लस इधर आकर के हो जाता है माइनस का a, ब्रैकेट इतना ब्रैकेट कि मूड खनहन कर देता है क्वेश्चन का, और बट्टा में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम आते हैं यहाँ, देखते हैं एलसीएम लेकर के क्या देता है एलसीएम। अभी तो हम ऐसे रहने देते हैं कुछ समय के लिए, बराबर में एलसीएम क्या देता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मन में विचार आता है आप y को क्यों रख लिए, इतना कम था जो उसको भी ले जाए, छोड़ दिए, बाद में ले जाएंगे, इसका रिश्ता फरिया लो। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 के टेबल में ये इतने टाइम्स आएगा, 1 बड़ा अच्छा टेबल है, तो यहाँ से c इंटू क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, और नीचे तो 1 का टेबल में कितने मरतबे आएगा, 1 के मरतबे आएगा। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा माइनस a ब्रैकेट c। तो हम देखते हैं ये टर्म आया कहां से था, इसी का कॉमन लेने पर ये बात से आया था ये, यानी इसके जगह पर डायरेक्ट यही पुट कर देते, ज्यादा अच्छा होगा, AC माइनस b माइनस BC। समझा बात या नहीं समझा?
गुना कर देते तो बन जाता AC, इसको गुना कर देते तो बन जाता BC माइनस B, तो वही बात लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? BC, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखो BY बराबर क्या हो जाता अगर हम इसको भी गुना कर दे, देखो ना, गुने पे गुना, नाले पे दारा B स्क्वायर C, यहाँ से क्या जाता माइनस का A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का AB माइनस माइनस क्या हो जाता ABC। अच्छा बात, आई से ही ई से ही कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर C होगा, कहाँ A स्क्वायर C होगा, A स्क्वायर, अच्छा ये कहाँ से कट जाएगा, A स्क्वायर C ना है, तो कटेगा कैसे A स्क्वायर, यहाँ देखो A स्क्वायर को C से गुना किया तो A स्क्वायर C ना आता, हम काट भी रहे थे, तो ये C ये कट जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। बट्टा में तो है ही, क्या चीज बचा हुआ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस इंप्लाइज BY को ढो रहे हैं बहुत देर से, B को ना Y के साथ। अब देखो कुछ कॉमन तो दिख रहा है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, ध्यान समझना, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया प्लस का B स्क्वायर C, समझ रहे बात, ये माइनस का बन जाता है AB और ये भी माइनस का बन जाता है ABC, और बट्टा में इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बड़ा मजा आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, बहुत हो चुके हैं, सब में से B को खींच लेते हैं, यहाँ से हो जाता है BC माइनस A, और यहाँ से B खींचा गया तो माइनस बच गया AC, अब B से B आउट हुआ है ना, B स्क्वायर माइनस, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन तो सोचते हैं लेने का, यहाँ कहीं से कॉमन ले सकते हैं, आप तो स्वतंत्र है, यहाँ दोनों के पास क्या था, C था, और नीचे का आंसर का फॉर्म था B माइनस A, B स्क्वायर माइनस A का फॉर्म, इसलिए हम लोग यहाँ से अगर कॉमन ले ले, C कॉमन ले लेते बच जाता है B, और माइनस यहाँ से ओनली A, और ये माइनस A बट्टा में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यही मेरा फाइनल आंसर होता है। लेकिन जो बच्चा को कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इतना जटिल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वो बच्चा ये भी कर सकता है, उल्टा करेगा। इक्वेशन में हम यहाँ पर क्या किए थे, A से ना करके B से मल्टीप्लाई, B से ना करके A से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टाइम, तो हमें यहाँ से Y निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा AB, ये भी बन जाएगा AB। करके देखते हैं, अगर हम लोग ये करते, समीकरण एक में गुणा करते, क्या चीज से, पहले किए थे A से, अब कर देते हैं B से, और माइनस कर देते हैं समीकरण 2 में गुणा करके A से। तो जब हम गुणा करते हैं पहला इक्वेशन में क्या चीज से, B से गुणा, तो बन जाता है AB। चलो जगह बचाने के लिए कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, प्लस, ध्यान समझना, क्या बन जाता है ये B स्क्वायर Y बराबर में BC, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड में A से गुणा करते तो बन जाता है क्या चीज, AB, यहाँ x छूट रहा है ना, छूट रहा है ABX, और प्लस A से गुणा करते तो क्या बन जाता है A स्क्वायर Y बराबर, A से गुणा करते तो क्या बन जाता है A प्लस AC, ठीक है, माइनस कर रहे थे तो माइनस माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये से ये कैंसिल, बस हम लोग जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ से बच जाता है क्या चीज, B स्क्वायर Y, या माइनस यहाँ से बच जाता है A स्क्वायर Y बराबर, यहाँ से बच जाता है BC माइनस A और माइनस AC। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? अब देखो दोनों के पास क्या है Y, तो Y कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और बराबर क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर से कॉमन ले सकते, देखो नीचे वाला टर्म जाएगा B माइनस है, तो ऊपर में B और A वाला टर्म कहाँ दिख रहा है, यहाँ ना, तो इसमें से हम लोग फिर कॉमन ले लेते क्या चीज C, तो बच जाता है यहाँ से B, और यहाँ से बच जाता है माइनस A, और माइनस A बेचारा अकेला पड़ा है, पेटकुनी है ना। तो क्या आता है, यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो y बराबर आ जाता है CB माइनस A, जो सट्टा मारे फट्टा ही डाले बट्टा, क्या आ जाता है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और तुम देख सकते हो ये दोनों आंसर जो है हूबहू एक जैसा है, बस फर्क इतने हैं कि इतनी छोटा अक्षर लिखे, बड़ा अक्षर लिखे, ज्यादा कोई विशेष अंतर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आंसर तो सेम आना है। समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब थर्ड। तो देखो क्वेश्चन है, नरबत्तक लिखा ना, मतलब बत्तख नरबत्तक बोले तो बट्टा जैसा दिख रहा है क्वेश्चन, और नीचे वाला दिख रहा है एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले काम है मेरा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना। तो सिंप्लीफाई करने का तात्पर्य यहाँ पे है कि ए और बी का एलसीएम लेना। तो ए भी आएगा और ए से पंगा लेगा और यहाँ से बच जाएगा तो एक्स बी माइनस बी से बी पंगा लेकर के बन जाएगा वाई ए। समझ आ रहा बात? अरे जमुरे, तो इसको पहले लिख देते हैं हम बी, पहले बी जन्म लिया था ना, तब एक्स आया था, तो हम सोच करके लिख लिए बस। अब बराबर में जीरो, ध्यान से देखना और बढ़ाएंगे आगे इसको
तो बन जाता है यह बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0। यह इक्वेशन मेरा फर्स्ट, समझा नहीं, जो बच्चा सकता है, यह इक्वेशन मेरा है सेकेंड। अब तो मजा आ गया, देखो ना, मार काट करने के लिए तैयार है। इसमें मल्टीप्लाई कर दे बी से और इसमें मल्टीप्लाई कर दे ए से, मार कर लेगा। तो समीकरण अब होता है एक का गुना बी से, एक माइनस एक प्लस इक्वेशन प्लस समीकरण 2 का मल्टीप्लाई ए से। तो इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं बी से तो बन जाता है बी स्क्वायर एक्स। क्लियर है? क्लियर है। चलो ठीक है भाई, सोल्व करने मेथड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए बी से तो क्या बन गया माइनस का ए बी वाई। बहुत बच्चा को ऐसे समझ में ज्यादा आता है। अब बराबर 0 गुना कर दिए, 0 में गुना कर दिए बी से तो 0 ही आ गया। और इसमें कर रहे हैं ए से गुना, तो क्या आ जाता है ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए से गुना किए तो बन गया ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। ऐसे आता है बहुत को समझ में, ये सही है, कैंसिल। अब देखो ये जुड़ेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर पक्का ना, ठीक है पक्का। अच्छा धरवाओ, यहाँ देखो तो बराबर में क्या आता है ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। यहीं पर तो हम लोग थोड़ा सा भेजा लगाते, एक्स दोनों के पास कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करते हैं। आप देखो यहाँ से कॉमन लिए थे, यहाँ से बच गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बच गया बी स्क्वायर, ऐसे कैंसिल। समझ आ रहा बात? इसलिए एक्स बराबर ए आ गया, मजा आ गया, एक्स बराबर ए आ गया तो मजा भी आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, कोई खोकी कोई फकार नहीं होने वाला है। अब हम लोग करते हैं क्या चीज, समीकरण 1 में एक्स बराबर ए रखने पर क्वेश्चन जाएगा परपरा। तो देखो एक्स बराबर क्या है ए, बन गया क्या चीज ए बी, बन गया ना, बी ए बोलो या ए बी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस ए वाई बराबर में है 0, दिस इम्प्लाइज में है माइनस ए वाई प्लस ए बी, इधर गया तो माइनस ए बी, ए से ए पार हो गया, समझ रहा है, माइनस से माइनस फरार हो गया। इसलिए y बराबर क्या आ गया बी, तो x बराबर ए y बराबर बी इस क्वेश्चन का हल होगा। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है बात? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 कपार 4 क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, सिर्फ डराने के लिए दिया है क्वेश्चन, सिर्फ बरगलाया गया है क्वेश्चन में, तो घबराने की बात नहीं है, मुकाबला तो करना है, ठीक है। बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, कितना अच्छा प्लस लिखता था, फार्मूला बन जाता a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको ये समझ में तो बच्चा घबरा क्यों जाता है क्वेश्चन पे। अगर हम देखें थोड़ा सा भेजा लगाए, इसको एक्सप्लेनेशन किया जाए तो देखा जाए तो a प्लस बी का गुणा किया गया था x के साथ। देखो ध्यान समझना, बारी बारी प्लस का चिन्ह तो प्लस, y का गुणा किया जाए a प्लस बी के साथ तो कुछ टर्म ऐसा आए और दोनों इक्वेशन सेम दिख जाए, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या? देखो ना, कट गया ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन मेरा अब सेकंड ऐसा दिखेगा। अब बराबर नहीं दिखेगा, बराबर में तो दिखेगा नहीं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड अब ऐसा दिखेगा। कितना आसान हो गया, दोनों प्लस में माइनस करेंगे, ये सिर्फ पंगा लिया, क्या कुछ नहीं करना पड़ गया। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 समीकरण 2 कर देते हैं, 1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मेरा a माइनस बी। चलो बाई सोल्कन मेथड जगह का कमी है, प्लस a प्लस बी वाई यूजिंग सोल्कन मेथड बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का b स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इक्वेशन तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। समझ आ रहा बात? अब देखो ये दोनों सेम कट गया, यहाँ क्या देखोगे, थोड़ा सा भेजा लगाओगे तो दिखेगा, देखो ना ए प्लस बी इंटू फॉर्मूला दिख सकता है, लेकिन माइनस नहीं दिखेगा कुछ भी। क्या नहीं बनना है, ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, बस दोनों में दिख रहा है एक्स कॉमन लेने लग, ठीक है ना? नहीं लेंगे फिर भी अभी कॉमन ले भी सकते हैं, मर्जी। आगे देखते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर तक फरार हो गया, समझा बात कि नहीं फरार होगा क्योंकि माइनस में जुड़ जाएगा, पंगा है वो। ये क्या बन गया 2 माइनस का 2 बी स्क्वायर, पहले लिख दी कोई दिक्कत, माइनस का 2ab, कोई खोटी कोई खतर है, निकालो फेंक दो, क्वेश्चन को बना दो। कॉमन ले लिया हम लोग, एक्स क्या ले लिया कॉमन, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाता है बताओ तो, यहाँ से a माइनस बी बच जाता,
क्या? अगर जो बच्चा को कॉमन लेने में दिक्कत वो क्या करता है, देखो ध्यान समझना, ये भी सब चीज समझ लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई करने जाता बोलता है x होगा, इससे मल्टीप्लाई करता तो माइनस बी एक्स, तो माइनस आगे रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करती है x हो गया और प्लस बी एक्स हो गया, जगह का कमी, हम ब्रैकेट पता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। समझ में आ रहा है बात? अब तुम देखोगे क्या ये सिर्फ मार कर लिया ना, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ b माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाता है क्या चीज, b और प्लस 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 बच जाता है, प्लस माइनस लिए कॉमन, प्लस क्या बच जाता है ओनली, दिक्कत चेक कर लो, मल्टीप्लाई ये पूछ जाएगा अगर सही कॉमन है तो। यहाँ मिलके क्या हो गया, माइनस 2bx, पक्का ना, पक्का ना, बराबर माइनस 2b इंटू बी प्लस ए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, दिक्कत था तो x बराबर तो यही था a प्लस b, x बराबर क्या आ गया, a प्लस b आ गया, x बराबर a प्लस b आ गया। अब इसको जाकर के हम इक्वेशन नंबर किसी में पुट करें, मेरी मर्जी, ठीक है, किसी क्वेश्चन में पुट करें मेरी मर्जी, चलो पुट करते हैं, हम यहाँ पुट करें, मेरा मन यहाँ पुट करने का, यहाँ पुट करने का, यहाँ कहीं पुट करने का मन है, कोई दिक्कत नहीं, तो चलो पुट करते हैं समीकरण किसी में पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 में x बराबर a प्लस b रखने पर जगह कम हो जाता है, रखने पर ना, तो जगह कम हो जाता है तो हम लोग ऐसा भी करते थे कि इसको मिटा देते थे, और इधर भी बना सकते हैं, बोर्ड है अपना, तो यहाँ बनाते हैं हम लोग समीकरण 2 में x बराबर क्या रखे हैं, समीकरण 2 यही ना है, तो देखो a प्लस b अपने जगह पे और x बराबर क्या रख दिए हम लोग, a प्लस b, मजा आ गया, रखिए तो क्या आ गया मजा, प्लस a प्लस b इंटू y बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत एडवांस लेवल में जाते तो हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ले जाएंगे एडवांस लेवल में तो बड़ा आसान पड़ जाएगा कुछ, समझा? जिसको नहीं जाना एडवांस लेवल उसका क्या करना, कोई कहना नहीं, कोई खोटी नहीं, कोई खराब नहीं, ठीक है यहाँ तक। अगर ऐसे भी देखे तो ये और ये बात दोनों में से कॉमन है, ले सकते कॉमन, पक्का ना, पक्का ना, अगर नहीं लेते तो क्या हो जाता, देखो क्या नहीं लेते तो क्या होता है, दोनों सेम था तो a प्लस b का होल स्क्वायर कहते हैं, प्लस a प्लस b इंटू एक्स वाई कहते हैं, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहते, कोई दिक्कत तो नहीं था। a प्लस b का फॉर्मूला कहलाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर तो b स्क्वायर कैंसिल, क्या तो देखा जाए तो क्या होता है, देखा जाए तो a प्लस b इंटू वाई बराबर माइनस का 2ab होता है, दिस इम्प्लाइज y बराबर माइनस 2ab बट्टा a प्लस b होता, और इस प्रकार y बराबर ये आता, मिला सकते हैं सबको। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर बस और एक ही चीज दिख रहा है कॉमन, ओनली 2, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा इसका आधा, यानी कि 76 x बन जाएगा, समझ आ रहा बात, और माइनस इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 189y, और बराबर 74 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 37 मल्टीप्लाई 2, क्या समझना, अभी 2 से 2 हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इक्वेशन को, हालांकि कर नहीं पाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं पाएगा, माइनस 37। अब यह मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, इक्वेशन फर्स्ट को लेके चले और ऐसा बनाए। अब इसको देखेंगे तो यहाँ से भी हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, 2 कॉमन लेने के बाद यह बन जाता है माइनस 189x और प्लस इसका आधा 76y, समझ रहा बात, बराबर इसको आधा कर देते हैं तो लिख सकते हैं माइनस 300, 2 गुने 2 से 2 कैंसिल, माइनस 189x प्लस 76y बराबर माइनस 302, इक्वेशन नंबर मेरा होता है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सोल कन्वर्टर यूज करेंगे जगह बचाने के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ध्यान समझना, इक्वेशन जो है चाहे छोड़ो, सोल कन्वर्टर का यूज नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, 76 से इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या तो करते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण खूब सीखे हैं, एक का गुना करते हैं हम लोग 76 से, एक प्लस एक माइनस, इक्वेशन को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जबकि समीकरण इक्वेशन सेकेंड का जो है मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इससे,
किससे? इससे करते हैं ऐसा काम। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं 76 से मल्टीप्लाई, 76 का मल्टीप्लाई 76 के साथ करते हैं तो 5 7 7 6 आ जाएगा ना, और x ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा बात? समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करें 76 से, फिर इसमें 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा? -1 4 3 6 4 y दे देगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? चलो चलो सोल्व करने में जल्दी बनाते क्या? चलो बराबर बराबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 76 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता है? -2812। क्लियर है? समीकरण 2 में 189 से मल्टीप्लाई कर दिए, 189 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? -3 5 7 2 1 x प्लस है तो प्लस 76 को किससे मल्टीप्लाई? 189 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 14364 y, और बराबर 189 को मल्टीप्लाई करना है 302 से, धारा 302 से ना, तो क्या बन जाएगा? -57078। ठीक है, अब देखो ये से ये कट गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हालांकि इसमें से ही माइनस जाएगा तो माइनस में क्या आएगा वैल्यू? क्या आ जाएगा माइनस करने पर? 2945 x, और बराबर ये आ जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही पड़ता है। 8 2 10 के 0, 9 1 10 के 8 1 7 1 8 1 9, और ये 8 और ये 5 और 9, माइनस से माइनस कैंसिल। इसके टेबल में 2 टाइम्स में ये कैंसिल, इसलिए x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 2। इसको हम लोग पुट करते हैं कोई एक इक्वेशन में। चलो रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर खाली गुना है इसमें। समीकरण 1 में हम लोग x बराबर क्या रखते हैं? 2। तो समीकरण 1 मेरा ये 76 x के बराबर क्या रख दिए? 2 माइनस 189y बराबर 37, यही ना था? तो देखो क्या आ गया? -189y, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा देर पहले ही तो आए थे, 152 आया था। क्या आया था? प्लस का उधर जाके क्या हो जाता है? माइनस का 152। समझ में आ रहा है बात? तो -189y बराबर माइनस ये भी आ जाता है 189। समझ आ रहा है बात? माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज y बराबर 189 बटा 189 कैंसिल हो गया 1, इसलिए y बराबर क्या आ गया? 1। और इस प्रकार हो जाता है यह समाप्त मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। एक ही क्वेश्चन अब बचा है।